प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं फ्यूचर टेंस। इससे पीछे हमने किए प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। हमने देखा कि प्रेजेंट टेंस में हिंदी में जो वाक्य पहचाने जाते हैं, प्रेजेंट टेंस की पहचान है हिंदी में लास्ट में जिन वाक्यों के लास्ट में है, हैं या हूँ आता है वो प्रेजेंट टेंस के होते हैं। जिन वाक्यों के लास्ट में था, थे या थी आता है वो पास्ट टेंस के होते हैं। इसी तरह से आज हम करने जा रहे हैं फ्यूचर टेंस। तीसरा जो हमारा टेंस है फ्यूचर टेंस, पहला प्रेजेंट टेंस किया हमने, दूसरा पास्ट टेंस किया, तीसरा आज हम करने जा रहे हैं फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस की भी पहचान है, यानी कि हिंदी में हम कैसे पहचाने के इन वाक्यों को, फ्यूचर टेंस के वाक्यों को लास्ट में होगा गा, गे, गी। और ये तो हिंदी में पहचान होगी। इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे? इंग्लिश में पहचान होती है हेल्पिंग वर्ब से। तो इंग्लिश में फ्यूचर टेंस में विल या शैल का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, यानी कि गा, गे, गी के लिए विल या शैल का प्रयोग होता है। विल या शैल का की हिंदी जो है वो गा, गे, गी होती है, या गा, गे, गी के लिए बोला जाता है इंग्लिश में विल या शैल। तो फ्यूचर टेंस में विल या शैल का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। जैसे अब ये गा, गे, गी ये किस तरह से, जैसे उदाहरण के लिए आप समझ लो, यहाँ पर उदाहरण है वह पाठशाला जाएगा। अब गा आ गया लास्ट में। दूसरा, सीता गाना गाएगी, गी आ गया लास्ट में। तीसरा, हम मैच खेलेंगे, गे आ गया लास्ट में। तो देख लो, पहले में गा आ रहा है, दूसरे सेंटेंस में गी आ रहा है, गे आ रहा है, तीसरे में गे आ रहा है। तो गा, गे, गी जिन वाक्यों के लास्ट में गा, गे, गी आता है वो वाक्य होते हैं फ्यूचर टेंस के। तो ये तो हमने हिंदी में पहचान लिया। अब इंग्लिश में कैसे बनाते हैं? इंग्लिश में जो है गा, गे, गी की इंग्लिश होती है विल या शैल, या हमने पहचान लिया कि ये फ्यूचर टेंस है। गा, गे, गी से हमने पहचाना कि कौन सा टेंस है, फ्यूचर टेंस। अब फ्यूचर टेंस में जो है आप हेल्पिंग वर्ब जो है विल या शैल का प्रयोग करेंगे, यानी कि गा, गे, गी के लिए विल या शैल का प्रयोग किया जाएगा। अब जैसे हम इसकी इंग्लिश बनाते हैं, पहले की वह पाठशाला जाएगा, इसकी इंग्लिश तो वह की सबको आती है, वह ही। अब किसकी? गा, गे, गी, ही के बाद सब्जेक्ट के बाद जो है हेल्पिंग वर्ब लगती है। तो गा, गे, गी के लिए विल या शैल का प्रयोग करते हैं, तो ही के साथ अब विल और शैल में से एक लगेगा, या तो विल लगेगा या शैल लगेगा। तो जैसे हमने पहले पढ़ा है कि शैल का जो प्रयोग है वो केवल फर्स्ट पर्सन के साथ किया जाता है। फर्स्ट पर्सन में आई और वी के साथ ही शैल का प्रयोग किया जाता है। बाकी जो जगह जो है सामान्य रूप से हम विल का प्रयोग करते हैं। तो ही के साथ विल का प्रयोग होगा, वह की इंग्लिश होगी ही, और गा, गे, गी के लिए ही के साथ विल आ जाएगा, ही विल। अब जाएगा, जाने को बोलते हैं गो, पाठशाला टू स्कूल, तो ही विल गो टू स्कूल, ये बनी इसकी इंग्लिश। तो यहाँ पर विल आ गया, तो विल से हमने पहचान लिया कि ये कौन सा टेंस है, ये फ्यूचर टेंस। अब दूसरा सेंटेंस है सीता गाना गाएगी। अब इसमें भी गी आ रहा है लास्ट में, गा, गे, गी आता है तो फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर टेंस का मतलब इसमें विल या शैल का प्रयोग किया जाएगा। तो सीता की इंग्लिश सीता होगी। अब उसी तरह से अब हेल्पिंग वर्ब लगाने में पड़ेगी विल या शैल में, तो सीता के साथ विल लग जाएगा। सीता विल गाना गाएगी, गाने को बोलेंगे सिंग ए सॉन्ग। सीता विल सिंग ए सॉन्ग, तो सीता गाना गाएगी। अगला है हम मैच खेलेंगे। अब इसमें भी गे आ गया लास्ट में, गे आ गया मतलब ये फ्यूचर टेंस है। तो फ्यूचर टेंस में जो है विल या शैल, गा, गे, गी के लिए विल या शैल का प्रयोग करेंगे। तो पहले हम की इंग्लिश होती है वी। अब गा, गे, गी के लिए क्या लगेगा, विल या शैल। तो वी जो है फर्स्ट पर्सन है, आई और बी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ शैल का प्रयोग करेंगे, वी शैल। अब खेलेंगे, खेलने को बोलते हैं प्ले, तो प्ले, वी शैल प्ले ए मैच को मैच लिखेंगे, वी शैल प्ले ए मैच। तो इस तरह से इन सेंटेंसेस को किया जाएगा फ्यूचर टेंस के सेंटेंस में विल या शैल का प्रयोग करते हुए। गा, गे, गी के लिए विल या शैल का प्रयोग करेंगे।
अब ये 3 तरह के सेंटेंस बनते हैं, जैसे एजर्टिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस। कैसे? जैसे देखो, मोहन शिमला जाएगा, ये सिंपल सेंटेंस है। तो गागेगी आ गया, गा आ गया लास्ट में, यानी कि फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर टेंस मतलब इसमें विल या शैल का प्रयोग करेंगे। तो मोहन लिख दिया। फिर गागेगी के लिए विल या शैल, तो मोहन के साथ विल आ जाएगा, मोहन विल। अब जाएगा, जाना, जाने को बोलते हैं गो, शिमला टू शिमला, मोहन विल गो टू शिमला, ये बन गया इसकी। अब नेगेटिव में नहीं, नेगेटिव मतलब नहीं वाला, मैं चाय नहीं पीऊंगा। अब गा आ रहा है इसमें भी लास्ट में, यानी कि फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में विल या शैल का प्रयोग। तो मेक इंग्लिश होती है आई, और आई के साथ शैल का प्रयोग होगा, आई शैल। अब नहीं, नॉट, विल या शैल के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे नहीं के लिए। और चाय पीने को बोलते हैं टेक टी, आई शैल नॉट टेक टी। अगला इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक, क्या वाला सेंटेंस। जैसे क्या वे पाठ याद करेंगे, क्या वे पाठ याद करेंगे, गागेगी आ गया लास्ट में, गागेगी आ गया, मतलब ये फ्यूचर टेंस है। और फ्यूचर टेंस में विल या शैल का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। तो क्या की इंग्लिश जो है वो हेल्पिंग वर्ब पहले लाते हैं हम, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? विल या शैल। यहाँ पर विल या शैल का प्रयोग किया जाता है फ्यूचर टेंस में। तो विल जो है पहले आ जाएगा, विल या शैल में से विल पहले आएगा। क्यों आएगा? जैसे क्या के लिए विल लिखेंगे, वे की इंग्लिश होती है दे, क्योंकि शैल तो आई और वी के साथ ही आता है, दे के साथ तो विल ही आएगा। तो विल, वे की इंग्लिश दे, विल दे पाठ याद करने को बोलते हैं लर्न, और पाठ की इंग्लिश होती है लेसन। विल दे लर्न द लेसन, और साइन ऑफ इंटरोगेशन। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस। इस तरह से तीनों तरह के सेंटेंस हमने कर लिए फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस किया, सबसे पहले हिंदी में पहचाना गागेगी, और गागेगी के लिए जो है विल या शैल लगता है, यानी कि इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है विल या शैल का प्रयोग किया जाता है। फिर हमने ये तीनों सेंटेंस किए कि एजर्टिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस कैसे बनते हैं, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, और इंटरोगेटिव बनाने के लिए, प्रश्नवाचक बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। और हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है? विल या शैल, यानी कि विल या शैल पहले आ जाएगा, फिर बाकी, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट। अब होमवर्क है आप लोगों के लिए, ये होमवर्क आपने अपनी कॉपी में करना है और इसको ग्रुप में शेयर करना है। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ये 5 सेंटेंसेस दिए हैं।